हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। आई होप दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज सभी लोगों को एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। सभी लोग थोड़ा ध्यान दें गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट का बिगनर्स का एक क्वेश्चन होता है गाइस कि सर मुझे ये बताइए सर कि अगर मैं 15,000 रुपये 20,000 रुपये अगर डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना मुझे टारगेट प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, खासकर बिगनर के लिए है। सभी लोग एंड तक वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज याद रखना, अगर आप 15 से 20,000 रुपये अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो गाइस याद रखिए आप मिनिमम 1% का रिस्क लीजिए और 2 से 3% का हमेशा टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप बिगनर हो तो एटलीस्ट आप कम से कम 1% का रिस्क लो और 2% का आपका टारगेट होना चाहिए। मान लो सपोज अगर आपने इसी तरीके से अगर आपने टोटल 10 ट्रेड लिए पूरे दिन भर में, ठीक है, अगर आपने 10 ट्रेड लिए दिन भर में से जिसमें से आपके 5 के स्टॉप लॉस हिट हुए और 5 के टारगेट भी हिट होते हैं तो लगभग 5% का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और लगभग जो 5 टारगेट हिट हुए उसमें अगर 2% का भी अगर आपने टारगेट लिया तो लगभग आपका 10% का प्रॉफिट होगा। अगर 10 में से अगर 5% अगर आप निकाल भी देते हो तब भी आप 5% प्रॉफिटेबल हो। तो ट्रेडिंग इस तरीके से करो गाइस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मार्केट में हमें, ठीक है, हमें किस तरीके से एसएल प्लान करना चाहिए, टारगेट किस तरीके से प्लान करना चाहिए। मान लो सपोज गाइस, ठीक है, मार्केट ये सपोर्ट की ट्रेन लाइन है। ठीक है, मैंने इस सपोर्ट की ट्रेन लाइन को मार्क किया। मान लो सपोज यहाँ से मैं मार्केट को एक बाई पोजीशन बनाता हूँ। इस सपोर्ट में मार्केट आता है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आता है और यहाँ से मैंने अपनी पोजीशन को बाई किया है तो लगभग मेरा कितना इस स्विंग के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, मेरा लगभग इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट मेरा 2% का हो जाएगा, इतना। ठीक है, हमेशा याद रखना कभी भी कोई भी पोजीशन अगर प्लान कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन में कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, इंडियन मार्केट में कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना 15 से 20,000 रुपए का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो लगभग आपको 1500 से लेके 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए पर ट्रेड पे बोल रहा हूँ गाइस। 1500 से 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। गोल्ड में तो ज्यादातर बोल रहा हूँ, गोल्ड में और बीटीसी में इससे ज्यादा रिस्क मत लेना। ठीक है, 1500 से 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। टारगेट की अगर बात करूँ गाइस तो टारगेट आपका कितना होना चाहिए, लगभग 4,000 से लेके आपका 5,000 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1% का रिस्क होना चाहिए, 2 से 3% का आपका टारगेट होना चाहिए। इससे कम का पोजीशन नहीं प्लान करना है। अगर इससे मतलब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 1% टारगेट मिल रहा है। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट को मिल रहा है क्या है, 1% का टारगेट है, 1% का अगर रिस्क है तो आप पोजीशन मत प्लान करो गाइस। खासकर बिगिनर के लिए ट्रेडिंग अगर करना है, ट्रेडिंग से अगर आप आए हो तो ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आए हो, ट्रेडिंग में पैसा देने के लिए नहीं आए हो। तो याद रखिए अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो मिनिमम 1% का रिस्क होना चाहिए, 2% का मिनिमम से मिनिमम आपका 2% का टारगेट होना चाहिए। इससे कम का पोजीशन नहीं प्लान करना है। ठीक है, इससे कम अगर आप टारगेट प्लान कर रहे हो तो गाइस फिर आपको ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं है। आप किसी दूसरी जगह आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, ट्रेडिंग करो मत। फिर अगर ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर्ली डिसिप्लिन में रहकर ट्रेडिंग करना है, तभी आप ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमा सकते हो। बाकी अदरवाइज बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग नहीं होती गाइस। आपने देखा होगा, ठीक है, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्यों बोलते हैं, आपने देखा होगा जो डाटा आता है, ठीक है, आपने देखा होगा 100 में से 90% ट्रेडर क्यों लॉस में होते हैं। वो इसीलिए लॉस में होते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कोई टिप्स लेके ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग, ठीक है, बिना मार्केट को एनालिसिस करके मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। मार्केट जिस तरफ जा रहा होता है, मार्केट जिधर वोलेटाइल होता है उस तरफ अपनी पोजीशन को बाई कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से 90% ट्रेडर लॉस में। 10% ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट और टोटल मार्केट को डिसिप्लिन में ट्रेड करते हैं। मार्केट का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, एसएमसी सब कुछ यूज करते हैं और 1% का रिस्क लेते हैं। ठीक है, वो लोग 1% का रिस्क लेते हैं और लगभग 2% का, 3% का, 4% का टारगेट प्लान करते हैं। इस वजह से क्या है, वो 10% ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। ठीक है, बाकी के जो 90% ट्रेडर है ना, 1% रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, 1% क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, 1% का टारगेट प्लान कर रहे हैं। इस वजह से क्या है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, बिना लॉजिक के पोजीशन बना रहे, बिना एनालिसिस के पोजीशन बना रहे। इससे क्या हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो आप लोगों को भी ये कहता हूँ गाइस, अगर आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 15,000 से 20,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मिनिमम आप, ठीक है, मिनिमम आप 1500 से 2,000 रुपए का रिस्क लो।
ठीक है। 1500 से 2000 का आप रिस्क लो और टारगेट लगभग आप प्लान करो, 4000 का टारगेट प्लान करो, 5000 का टारगेट प्लान करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर इतना टारगेट प्लान करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। इससे कम का टारगेट प्लान नहीं करना है। अगर इससे कम का अगर टारगेट प्लान करोगे ना गाइस, तो रियली बोल रहा हूँ आप अपने डिसिप्लिन से बाहर हो जाओगे, जिससे क्या होगा, आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा और प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी कम होंगे। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों अब समझिए। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अगर मैं गोल्ड में अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कि अगर मैं गोल्ड में कोई पोजीशन बनाता हूँ तो मुझे कितने पिप्स का रिस्क लेना चाहिए। गोल्ड में याद रखना गाइस, ठीक है, मिनिमम आपको 20, ठीक है, अगर 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहा हूँ तो 20 पिप्स से लेके 30 पिप्स से ज्यादा का आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। टारगेट की अगर बात करूँ, टारगेट लगभग आपका होना चाहिए 50 पिप्स से लेके 60 पिप्स का आपका टारगेट होना चाहिए। ये बात याद रखना। अगर बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन की भी देख लेते हैं। अगर मैं कोई पोजीशन बिटकॉइन में बना रहा हूँ तो लगभग मेरे को बिटकॉइन में लगभग 300 से 400 पॉइंट से ज़्यादा का मेरा रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, 300 पिप्स हाईएस्ट मेरे हिसाब से 300 पिप्स का रिस्क होना चाहिए और लगभग 600 पिप्स का मेरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। मतलब मिनिमम इसमें भी मेरा कितने का, कम से कम 2000 रुपये के आसपास का मेरा एसएल होना चाहिए और लगभग 4 से 5000 का मेरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग में लाइफ में आगे बढ़ना है। चलिए आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें समझ में होगी। ठीक है, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं गाइस कल। जय श्री राम सभी को।